नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th की इस श्रृंखला में दिस इज न्यू क्वेश्चन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 एंड 2021 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were lower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by train. I think that from this statement you have to understand what is the requirement and what is given. Dear, here is given that a certain distance, जो ट्रेन डिस्टेंस को कवर कर रही है वो डिस्टेंस फिक्स्ड है और उस फिक्स डिस्टेंस के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि जो भी ट्रेन की स्पीड है अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाती है तो टोटल जर्नी में 2 घंटे कम लगते हैं और अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी कम हो जाती है तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। जो शेड्यूल टाइम है तो उससे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है और उसने क्या डिस्टेंस कवर की है। सो हेयर इज़ 2 थिंग्स इज़ रिक्वायर्ड। वन थिंग्स इज़ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड सेकंड थिंग्स इज़ व्हाट इज़ द डिस्टेंस covered by train. Okay dear, so we will write here first let the actual speed, let actual speed of the train equal to x किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो ट्रेन जिस भी स्पीड से चल रही है वो हमने कंसीडर कर ली, लेट इट विल बी x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर दैट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, सो एक्चुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड एक्चुअल time taken by train equal to y hours। ये हमने कंसीडर कर लिया दोनों चीजें यहाँ पे। बट डियर यू नो हेयर ए सिंपल फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। सो डियर, व्हेन द स्पीड इज नॉर्मली x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज ओनली y किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज x किलोमीटर पर आवर into time is h hours. So dear, hours and hours has been cancelled. You will get here x kilometer. This is the distance normally covered by the train. Means जब ना तो स्पीड घट रही है और ना ही बढ़ रही है, उस केस में टाइम y आवर्स है तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, x किलोमीटर टोटल। ओके, नाउ व्हेन द स्पीड इज एक्सीड, हियर यू कैन सी दैट द स्पीड हैज बीन फास्टर 10 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाती है उस समय क्या होता है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो देखिए स्पीड कितना है, x है, 10 किलोमीटर एक्सीड हो गई तो x + 10 हो जाएगा
और टाइम कितना है, y आवर्स है। और अगर ये 2 आवर लेस हो जाएगा इसमें से तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2। ओके, सो यू विल राइट इन द सेकेंड कंडीशन, that is when speed is x प्लस 10। क्यों, क्योंकि 10 किलोमीटर क्या हो रही है, फास्टर हो रही है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम क्या हो जा रहा है, टाइम इज 2 hour less, that is y minus 2 hours. Therefore again you will find here distance, that is speed into time. Speed is x plus 10 kilometer per hour and time is y minus 2 hours. Okay, so what you will get, by simplifying it we will get here, that is x into y. You will multiply this x to y, so you will get xy. After that here is multiply 2 minus 2 to x, that you will get minus 2x, and 10 into y means 10 by, and 10 into minus 2 you will get minus 20. तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, first of all x into y, so you will get here xy. आफ्टर दैट माइनस 2x, तो x से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब 10 से करेंगे, इस 10 से तो यहाँ पे y से करना है और माइनस 2 से करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 बाई minus 20. Okay, so dear, you will write here again that it will be distance, you will already find here is xy. आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको कितना मिला था, यहाँ पे डिस्टेंस था x इंटू वाई, x इंटू वाई। यहाँ पे h नहीं है, क्या चीज़ है यहाँ पे, y आवर्स है। तो यहाँ so dear, here is distance already here x kilometer per hour into y hours, so hours cancel, you will get xy किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपकी पहले से ही है, क्या है, xy किलोमीटर। तो आप डिस्टेंस की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे xy, सो यू विल गेट हेयर x इंटू वाई। ये कहाँ से मिला आपको, इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। So dear, here you can say that xy and xy cancelled out, and then you will get here finally an equation. This is by transposing 2 minus 2x into left side and 10 by into the left side, then you will get here just like that 2x minus 10 by equal to minus 20. Now you can divide it by 2 because 2 is the multiple in all the term, so you can divide on dividing by 2 we get. So dear, what you will get, that is x minus 5y equal to minus 10, and this is the equation number 2. आप यहाँ पे देख लीजिए, जब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे
तो क्या मिलने वाला है आपको, हियर यू विल गेट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 होगा और यहाँ 2 10 जा 20 होगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है. सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन. ओके, आफ्टर दैट द सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी थी कि जब स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती है तो टाइम 2 घंटे कम लगता है. इन द नेक्स्ट here is given that the condition that when the speed is 10 किलोमीटर lower, अब 10 किलोमीटर आपकी 10 कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है और टाइम कितना 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, मोर हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस 10 एंड y प्लस 3. ओके, speed is x minus 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम क्या हो रहा है, 3 घंटे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, y प्लस 10 y प्लस 3 आवर्स. In that case, we will write again same formula, that is distance equal to speed into time. So speed is x minus 10 kilometer per hour and time is y plus 3 hours only. So after the multiplying we will get, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे y से तो xy फिर से मिलेगा, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मिलेगा, फिर आप 10 को y से करेंगे -10 तो -10y आएगा, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा. सो यू विल राइट हियर दैट इज x, व्हाट यू विल गेट हियर, x y and you will get plus 3x and minus 10y minus 30. And dear distance, this the value of distance is always already given in the equation number first. आपने यहाँ भी equation first में वैल्यू पुट किया था तो यहाँ पे एक्स वाई ही रहेगा, तो आप यहाँ फिर से वैल्यू पुट करेंगे, इट इज एक्स वाई. Now dear from the left and right एक्स वाई इज कैंसिल्ड आउट, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा और इस बार हमें इक्वेशन मिलेगा. इस बार हम इस 30 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड, चूंकि अगर हम x को ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस का x हो जाएगा, साइन माइनस में आ जाएगा, तो हम 30 ट्रांसपोज करेंगे. सो डियर वी विल गेट हियर दैट इज 3x माइनस 10y और 30 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस का 30 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 30. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ये हमें तीसरा इक्वेशन मिल गया. अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 डियर. सो नाउ व्हाट टू डू आफ्टर दिस, ऑन सॉल्विंग equation 2 and 3 we get, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 देखिए, यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट x का क्या है 1 ओनली, और यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ y का कॉफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ y का कॉफिशिएंट क्या है 10, और बस 2 ही चीज़ें हैं, तो हम किसी एक कॉफिशिएंट को सेम बनाएंगे. तो या तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो x कैंसिल हो जाएगा, या हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो y कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए हम किसको कैंसिल कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में
2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 10. सो डियर वी विल मल्टीप्लाई हेयर बाय 2. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 2x, यहाँ पे मिलेगा 10 बाई, यहाँ पे मिलेगा 20. तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यू विल गेट हियर 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20. और इक्वेशन 3 सेम टू सेम आप लिखेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. तो इसको सेम टू सेम यहाँ पे, दैट इज 3x माइनस 10y equal to 30. Now for solving, you can see, you can observe the sign of the x and y. This is the same sign. So on solving these two equations, we will subtract to each other. For subtracting, we will change the sign here, that is minus, and this is plus, and this is minus. So what you will get? Y and y cancelled out. Minus 3x and plus 2x, so you will get minus x equal to, and minus 30 minus 20 you will get minus 50. Therefore finally you will get here, that is x equal to 50. Okay, now putting this value in equation number 2. So dear, from equation number 2, equation 2 we get, and equation 2 is given here. You can see that this is equation number 2, that is x minus 5 by equal to minus 10. X minus 5 by equal to minus 10. So you will write here the equation number 2, that is x minus 10 by x minus 5y equal to minus 10. And now substitute the value of x. Here you will get x minus, x का वैल्यू आपको मिल चुका है, x की जगह आप 50 पुट करेंगे, and minus 5 by equal to minus 10. Now transpose this 50 to right hand side. So you will get minus 5 by equal to minus 10 and minus 50. ये 50 को ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव 50 नेगेटिव हो जाएगा, एंड माइनस 10 माइनस 50 हाउ मच, दिस इज डियर minus 60, and this is minus 5 by. Now sign minus and minus cancelled out, so you will get y equal to 60 divided by 5. When you transpose this 5 to right hand side, then it will goes to denominator, and now you cancelled out. So dear, you will get 5 1 ja 5, and again 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, means the value of y is 12. So here finally you will get x equal to 50 and y equal to 12. Now requirement here, distance. So finally you will write here that the distance equal to speed into time. So dear, speed, that is the actual speed you will get here 50 kilometer per hour, and time you will get, that is actual time 12 hours. So after simplifying this, you will get 50 into 12 kilometer, that is 12 5 ja 600 and 10 kilometer. So actual distance covered by train, therefore actual distance covered by train इक्वल टू 600 किलोमीटर. और अगर आपसे एक्चुअल
स्पीड भी पूछा जाता तो इस स्पीड आपका हो जाता, एक्चुअल स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. So dear, this is your answer. Answer is this one.